नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है ना। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना। आज हम लोग यहाँ सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सेट पढ़ने से पहले, ठीक है, ये चैप्टर 1 है सेट। ठीक है, सेट पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ देखिए सेट है ना, तो सेट पढ़ने से पहले हम लोग नंबर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि नंबर्स का जो है सेट में क्या होगा, यूज होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर दोस्तों। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, एनी काउंटेबल नंबर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, इनफाइनाइट तक ऐसे नेचुरल नंबर है जो 1 से काउंट होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या होते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को दोस्तों यन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यन से। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम होल नंबर। देखिए दोस्तों, होल नंबर क्या होता है, जैसे नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होता है ना, इसके आगे जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि हम जीरो को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर दोस्तों। ठीक है ना, होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दोस्तों, W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग इंटीजर। ठीक है, इंटीजर देखिए, इंटीजर देखिए दोस्तों, इंटीजर क्या होता है, जो होल नंबर होता है ना, तो ये प्लस में होता है होल नंबर, तो इसको प्लस और माइनस दोनों साथ में ले लीजिए। जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, प्लस माइनस जब दोनों ले लेंगे दोस्तों तो क्या कहलाएगा, इंटीजर। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 0 है, इसकी राइट साइड में 1 2 3 ऐसे, और इसके लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट, यानी प्लस माइनस दोनों होगा दोस्तों, तो क्या होगा, वो इंटीजर होगा। ठीक है, और इंटीजर को दोस्तों जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, जेड से दोस्तों। ठीक है, अगर हम यहाँ जेड पे प्लस लिख दें, ऊपर क्या लिख दें, प्लस लिख दें दोस्तों, तो ये माइनस वाला नहीं लेंगे, इंटीजर प्लस लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे जो भी। ठीक है, लेकिन प्लस में लेंगे। अगर दोस्तों यही जेड है और इस पर माइनस लगा दें हम ऊपर, तो क्या लेंगे, माइनस वाला लेंगे। -1 -2 -3 -10 -50, इस तरह से बहुत सारे नंबर लेंगे, लेकिन माइनस में लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दोस्तों ऐसे नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, 1 और सेल्फ से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, एनी नंबर कॉल्ड प्राइम नंबर नॉट डिवाइडेड बाय एनी अदर्स नंबर बट डिवाइडेड बाय 1 एंड इट्स सेल्फ। ठीक है, तो ये सेल्फ से और 1 से ही डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है दोस्तों वो 2 होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है दोस्तों वो 2 होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए 11 हो गया, ठीक है, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए रेशनल नंबर दोस्तों, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं बट q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उन नंबरों को कहते हैं रेशनल नंबर दोस्तों। और रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दोस्तों, q से। जैसे देखिए 2/5 ये भी रेशनल नंबर है, -3/5 ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, 8/-13 ये भी रेशनल, ऐसे बहुत सारे दोस्तों माइनस प्लस में होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ लिख दें q पे प्लस लिख दें तो प्लस वाले जैसे 2/5 7/10, ठीक है, 100/13, इस तरह से प्लस वाले होंगे। अगर मान लीजिए q पे माइनस लगा दिया जाए दोस्तों
तो माइनस वाले होंगे, जैसे -7/10, माइनस यहाँ पे 1/10, ठीक है, माइनस यहाँ पे 13/15। दोस्तों इस तरह से डाट 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 बहुत सारे अगर माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक, जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे रूट में 2 हो गया, रूट में 7 हो गया, रूट में 11 हो गया, इस तरह से जो रूट में होते हैं, ठीक है, जैसे 5 हो गया, इस तरह से। और माइनस भी होगा यहाँ दोस्तों, माइनस प्लस कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इरेशनल नंबर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दोस्तों, P से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे P प्लस ले लें तो प्लस वाले होंगे, √10 हो गया, ठीक है, यहाँ पे √3 हो गया, इस तरह से। अगर यहाँ माइनस ले लें हम तो माइनस वाले, जैसे माइनस में √7, इस तरह से, माइनस रूट यहाँ पे 3, इस तरह से, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है, दुनिया में जो भी नंबर होते हैं वो रियल होते हैं इमेजिनरी को छोड़ करके, ठीक है ना। जैसे रियल में जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे 0, 1, 2, -1, -2, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। जैसे रियल को दोस्तों R से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दोस्तों, R से, ठीक है। जैसे देखिए -1 हो गया, -5 हो गया, -1.5 हो गया, 1/2 हो गया, 7/5 हो गया, जो भी नंबर होते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे √3 हो गया, ये सारे के सारे क्या रियल नंबर हो गए, ठीक है। तो जैसे रियल में हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर, रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर, जो रियल नंबर होता है दोस्तों, रियल नंबर हम कह सकते हैं रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ R प्लस लिख दिया तो प्लस वाले होंगे दोस्तों, जैसे 2/5, 1.73, इस टाइप के प्लस में होंगे, ठीक है, जैसे √2, इस तरह का। अगर हमने R पे माइनस लगा दिया दोस्तों तो माइनस होगा, जैसे -5/7, माइनस हो जाएगा यहाँ पे √5, इस तरह से माइनस होगा 3 यहाँ पे 19, इस तरह से होंगे दोस्तों बहुत सारे, ठीक है। तो क्या होंगे यहाँ पे माइनस वाले, अगर हमने यहाँ पे माइनस लगा दिए दोस्तों तो क्या होंगे माइनस, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अब हम लोग सेट के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेट को जो सबसे पहले डिस्कवर किए थे वो जॉर्ज कैंटर नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। तो लिख देते हैं द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाई जर्मन के साइंटिस्ट थे दोस्तों, ठीक है, जर्मन मैथमेटिशियन, ठीक है, मैथमेटिशियन, देखिए मैथमेटिक्स के थे, गणित के थे, ठीक है। तो जॉर्ज कैंटर, क्या नाम था, जॉर्ज कैंटर नामक साइंटिस्ट ने क्या किए थे, डेवलप्ड किए थे सेट को, मतलब डेवलप किए थे, बनाए थे, विकास किए थे, ठीक है ना, डेवलप किए थे। अब देखिए दोस्तों सेट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ए सेट इज वेल डिफाइंड, क्या होता है दोस्तों, वेल डिफाइंड होता है। ए सेट इज वेल डिफाइंड, यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे दोस्तों सेट क्या होता है, ये सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट, यानी
ऑब्जेक्ट मानी वस्तु, किसी भी वस्तु को इकट्ठा करना, किसी भी वस्तु को इकट्ठा करना लेकिन वो वेल डिफाइन हो, उससे क्या कहते हैं हम? सेट कहते हैं। ठीक है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तु को इकट्ठा करना लेकिन वो क्या हो? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड माने उस वस्तुओं को इकट्ठा करना जिन वस्तुओं को की सबकी राय एक जैसे, सबकी राय एक जैसे हो, उसे क्या कहेंगे? सेट कहेंगे दोस्तों। तो जैसे वेल डिफाइंड को समझ लीजिए, वेल डिफाइंड, ठीक है, इस ध्यान से समझिएगा। वेल डिफाइंड क्या होता है दोस्तों? वेल डिफाइंड का मतलब होता है जैसे सबकी राय एक जैसे, सभी लोगों की राय जो है एक जैसे, चाहे वो भारत में हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, लेकिन सबकी राय एक जैसे होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं वेल डिफाइंड का। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 यही होगा ना। तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यही होता है, यानी सबकी राय एक जैसी है। सबकी राय क्या है जो दोस्तों? एक जैसे है। तो क्या होगा? ये वेल डिफाइंड होगा। क्या हो गया? ये वेल डिफाइंड हो गया। क्या है ये? यानी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या है? वेल डिफाइंड, मतलब कि सबकी राय एक जैसे हैं। ठीक है, सबकी राय जब एक जैसे हो जाता है तो क्या होता है? वेल डिफाइंड। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, वावेल्स बताइए, इंग्लिश के जो है वावेल्स बताइए, तो क्या होगा? तो इंग्लिश के वावेल्स दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, क्या बताएंगे? ए ई आई ओ यू, ठीक है, यही बताएंगे ना, ए ई आई ओ यू। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए तो इंग्लिश के जो वावेल होते हैं यही होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए एग्जांपल हमने एक थर्ड ले रहे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो आप कहीं रहिए, चाहे भारत में, अमेरिका में, कहीं भी रहिए, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होगा? जैसे 2 4 6 8 10, यही होगा ना। यानी 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट माने शुरुआत से। तो फर्स्ट कहाँ से होता है? 2 से होता है। तो 2 4 6 8 10, यही क्या है? फर्स्ट 5 इवन नंबर हो गया दोस्तों। तो क्या है? वेल डिफाइन है। क्या है दोस्तों? वेल डिफाइन है। ठीक है, वेल डिफाइन। जब दोस्तों वेल डिफाइन होता है तो उसका हम कलेक्शन कर लेते हैं, तो क्या कहलाता है? उसका कलेक्शन कर लिए तो इसको क्या कहेंगे? पूरे को सेट कहेंगे। पूरे को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ठीक है ना, पूरी को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। अब दोस्तों नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है? देख लीजिए, नॉट वेल डिफाइंड। दोस्तों नॉट वेल डिफाइंड का मतलब सबकी राय एक जैसे ना हो, सबकी राय एक जैसे ना हो। इसमें क्या था? फर्स्ट 5 इवन नंबर, सभी लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, सबकी राय एक जैसे है, इसलिए क्या है? वेल डिफाइंड। जैसे सबकी राय एक जैसे ना हो तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं, 3 बेस्ट हीरो। चलिए बताइए 3 बेस्ट हीरो कौन हो? 3 बेस्ट हीरो कौन है? तो कोई बंदा बताए, कोई आदमी बताएगा कि भाई चलिए अजय देवगन होगा, ठीक है, अजय देवगन होंगे। और कोई बताएंगे कि मान लीजिए यहाँ पे सनी देओल होगा, ठीक है, सनी देओल होंगे। तो कोई बताएंगे आपका अक्षय कुमार होंगे, ठीक है। तो सबकी राय अलग अलग होंगे। जैसे अभी देख लीजिए अक्षय कुमार होंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी का सुनील शेट्टी भी हो सकता है फेवरेट, सुनील शेट्टी होंगे, ठीक है ना। मान लीजिए किसी का जो है आमिर खान होंगे, ठीक है, आमिर खान फेवरेट होंगे, ठीक है ना। किसी का मान लीजिए बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट हैं, ठीक है। तो हमने कहा 3 बताइए बेस्ट हीरो। तो देखिए अमेरिका में चले जाएंगे तो अलग हीरो बताएंगे, ठीक है ना, और कहीं और चले जाएंगे तो अलग बताएंगे। इंडिया में 3 कोई और जैसे इन तीनों को कोई बताएगा, अजय देवगन, सनी देओल, अक्षय कुमार, ठीक है।
कोई इन तीनों को बता सकता है, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आमिर खान, ठीक है। कोई इन तीनों को बता सकता है, सनी देओल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ठीक है। तो सबकी राय क्या है, अलग अलग है दोस्तों। तो जब सबकी राय अलग अलग है तो क्या है, ये नॉट वेल डिफाइंड है। क्या है, नॉट वेल डिफाइन। ये वेल डिफाइन नहीं है कि 3 बेस्ट हीरो कौन है, कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। कभी सनी देओल अच्छा करेंगे तो कभी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो किसी का और हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अमिताभ बच्चन ले लीजिए, ठीक है, संजय दत्त ले लीजिए, तो मतलब बहुत सारे, सबकी राय अलग अलग होगा। कोई शाहरुख खान को ले लीजिए, ठीक है, कोई सलमान खान को ले लीजिए, तो सबकी राय क्या होगा, अलग अलग होगा। तो क्या नॉट वेल डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, नॉट वेल डिफाइन। जैसे 3 डेंजरस एनिमल ले लीजिए। 3 डेंजरस एनिमल ले लीजिए। अब 3 सबसे खतरनाक जानवर ले लीजिए, तो क्या होगा। तो कोई मान लीजिए कोई एंट कहेगा भाई सबसे खतरनाक है, ठीक है। कोई टाइगर कहेगा कि भाई मेरे लिए तो सबसे खतरनाक टाइगर है। कोई कहेगा लायन मेरे लिए खतरनाक है, ठीक है। कोई कहेगा यार मुझे कैट बहुत ख़तरनाक लगता है। कोई कहेगा मुझे डॉग ख़तरनाक लगता है। तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं दोस्तों। तो कोई इन तीनों को कहेगा, कोई इन तीनों को कहेगा। अमेरिका में चले जाएँ कोई और कहेगा, ऑस्ट्रेलिया में कोई और कहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, नॉट वेल डिफाइन है। क्या है ये, नॉट वेल डिफाइन। अब जब दोस्तों नॉट वेल डिफाइन है, जब वो डिफाइन नहीं है तो हम कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इनका जो है कलेक्शन हमको नहीं करना है, कलेक्शन नहीं करना है, तो ये सेट नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा, तो ये सेट ही नहीं होगा, ठीक है ना। सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब कि सबकी राय एक जैसे हो और उसकी कलेक्शन किया जाए, उसको क्या किया जाए, कलेक्शन किया जाए, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, जैसे एंट यहाँ लिखे ना, तो जीव हैं, तो कोई भी जानवर हमने कहा, या कोई भी जानवर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम लोग सेट को लिखने का तरीका है, ठीक है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। रोल नंबर 2 है दोस्तों, किसी भी वस्तु को अगर हम कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। रूल नंबर 3 मान लीजिए कोई एक ही वस्तु है तो उसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। एक ही वस्तु है तो ऐसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे। या मान लीजिए आम है तो ऐसे एक ही आम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या ए है तो ऐसे ही लिखेंगे, 1 लिखेंगे। लेकिन दोस्तों अगर एक से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एक से ज़्यादा हो जाए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, तो क्या करेंगे, देखिए किसी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित तो करेंगे ही करेंगे, किसी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे और 1 लिखेंगे। अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करेंगे, किसका, कामा का। यहाँ कितना, 2, ऐसे कामा का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। 2 हो, 2 से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, कामा का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर यहाँ 5 हो गया दोस्तों, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है और यहाँ क्या है, 3 है, ठीक है, 3 है, 2 है, 2 है। तो ऐसे मान लीजिए कोई रिपीट किया हो, कोई नंबर क्या किया हो, रिपीट करना है। अगर हमको सेट में लिखना, ए में लिखना, सेट में लिखना, जैसे 1 है तो एक ही बार है, 2 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम एक बार लिखेंगे। चाहे जितनी बार 2 रिपीट किया हो दोस्तों, हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। जैसे 3 यहाँ रिपीट किया है तो एक ही बार लिखेंगे। 5 एक ही बार है तो 5 एक ही बार। 7 8 ऐसा लिखना, कोई भी मतलब कि अंक जो है छूटने न पाए। जैसे 1 हो गया, ठीक है, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 3 क्या किया था, रिपीट कर दिया था। 2 क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, ठीक है। तो और दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ रूल नंबर 6, मान लीजिए हमने कहा चलिए 1 है, 2 है, 3 है, इसको सेट में लिखिए, कैसे लिखेंगे। तो कोई आदमी ऐसे लिख देगा, 1 2 3 लिख देगा, ठीक है। कोई इसको ऐसे लिख देगा, 2 3 1 लिख देगा, है ना।
कोई जो है इसको ऐसे लिख देगा 3 2 1 लिख देगा। तो आर्डर चेंज होने से सेट में कोई भी अंतर नहीं होता दोस्तों। आर्डर चेंज हो सकता है लेकिन रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है। आर्डर चेंज हो सकता है लेकिन हम अच्छा रहे कि सीरियल वाइज ही लिखें, ठीक है। आर्डर चेंज हो सकता है, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये जैसे एक साइन है ऐसे, तो ये क्या है दोस्तों, ग्रीक सिंबल है। ये जो है ये ग्रीक सिंबल है, ठीक है ना। ये जो ग्रीक जो है सिंबल है, ये ग्रीक सिंबल है, ठीक है। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है अपसाइलन। क्या नाम है, अपसाइलन नाम है दोस्तों। इसका नाम अपसाइलन है, ठीक है। हम इसको बोलचाल की भाषा में एलिमेंट पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं, एलिमेंट दोस्तों, ठीक है ना। या इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू। क्या पढ़ते हैं, बिलोंग टू, ठीक है। बिलोंग टू पढ़ देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, यहाँ कितना है 1 2 3 है। हमारे पास एक सेट है 1 2 3 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, या इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। या इसको मेंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो सेट, देखिए सेट क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट और ये ऑब्जेक्ट और कामा, इन तीनों से मिल करके ये सेट बनाया जाता है, जो कैपिटल ए मैंने लिखा है, ठीक है ना। कर्ली ब्रैकेट, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट और कामा, तीन चीज़ों से मिलकर क्या बना है, सेट बना है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मैंने कहा 1, यहाँ पे एलिमेंट ए ऐसे है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5 एलिमेंट ए, मैंने कहा यहाँ पे 3 एलिमेंट ए, 7 एलिमेंट ए, ठीक है। देखिए दोस्तों, 1 क्या है, ये एलिमेंट अवयव है ना। 1 हमारा क्या है, वो अवयव। तो 1 ए में है कि नहीं, देखिए 1 ए में है कि नहीं है, यस है ना ए में। तो क्या कहेंगे हम, इसको ऐसे कहेंगे 1 बिलोंग टू ए, ठीक है। अब देखिए 5 ए में है, 5 जो एलिमेंट है ए में है, 5 एलिमेंट ए में है, तो 5 नहीं है ना, 5 जो एलिमेंट है ए में नहीं है। तो यहाँ करेंगे नॉट दोस्तों, ऐसे काट देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे नो, नो है ना, यानी कि 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी ए में नहीं है। समझ लीजिए ए के 3 बच्चे हैं, 1 2 3 3 बच्चे हैं, तो 5 क्या ए का बच्चा नहीं है, 3 क्या ए का बच्चा है, तो लिख देंगे यस 3 का बच्चा है। लिख देंगे 3, यहाँ पे क्या है 3 बिलोंग टू ए, ठीक है ना। अब देखिए 7 ए का बच्चा है, 7 बच्चा नहीं ना, ये पिताजी हैं, इनके 3 बच्चे 1 2 3, तो 7 बच्चा नहीं है, तो लिख देंगे नो, यानी 7 जो है 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी 7 ए का बच्चा नहीं है। 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, 7 ए में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए और दूसरी चीज़ देखिए, बिलोंग जो अपसाइलन है ये, ठीक है ना, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए ये है, इसके राइट हैंड साइड है, और ये क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट मतलब इधर पीछे की तरफ लेफ्ट, और आगे की तरफ क्या राइट है, ठीक है ना। इधर मुंह, जिधर मुंह खुला है राइट है। तो दोस्तों राइट में कर्ली ब्रैकेट हो सकता है, राइट में कैपिटल लेटर हो सकता है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसे कर्ली ब्रैकेट हो सकता है, कैपिटल लेटर हो सकता है। देखिए दोस्तों, लेफ्ट में क्या होता है, जैसे कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, कभी नहीं होगा दोस्तों। अगर होगा तो अपसाइलन गलत हो जाएगा, ठीक है। इधर हमेशा स्मॉल लेटर लिखें, जैसे ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ठीक है। हमेशा क्या लिखते हैं दोस्तों, स्मॉल लेटर लिखते हैं, और इधर कर्ली ब्रैकेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपसाइलन का नियम है, समझ लीजिए, ठीक है। अपसाइलन का क्या नियम है दोस्तों।
तो कभी कभी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, जब कोई वर्ड में कैपिटल लेटर लिखा रहता है तो लिख देते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में नहीं लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है हमेशा क्या लिखते हैं, एलिमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हमेशा एलिमेंट। एलिमेंट कभी यहाँ इधर नहीं लिखेंगे दोस्तों, हमेशा एलिमेंट होगा। एलिमेंट को क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, या इसका मेंबर्स कह सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों नाम एक ही जैसे हैं, ठीक है, एक ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे है टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। एक सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक सेट को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है दोस्तों, रोस्टर। रोस्टर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रोस्टर, इसको फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म से लिख देंगे, या इसका दूसरा नाम रोस्टर का नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म के तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इसमें जो सेकंड है वो क्या है दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कहिए, ठीक है। देखिए ये बी है, बी यू है, ठीक है, बी यू यहाँ लिख दे रहे हैं, BUILDER, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। या इसको दूसरा नियम लिख सकते हैं, रूल मेथड। इसको रूल मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूल मेथड, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने कोई एक ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देंगे, और डॉट 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 ऐसे लगा देंगे। मतलब यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। और इसी चीज़ को अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहे दोस्तों तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये भी क्या है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे दोस्तों यक्स सच डैट यक्स, यहाँ यक्स सच डैट यक्स लिखेंगे। ये सच डैट है, क्या दोस्तों, सच डैट। देखिए सच डैट का लगाइए या आप लकीर लगाइए, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते, सच डैट या लकीर। देखिए दोस्तों सच डैट, इसका नाम है सच डैट। इसको हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि, ऐसा है कि, ठीक है। कैसा है ये बताता, और ये क्या है, लकीर। तो देखिए ये कैसा है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, यक्स, क्या है ये, यक्स है नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर है दोस्तों। क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यानी यक्स क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर। और इसे क्या लिखते हैं हम, वर्ड में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वर्ड में, ठीक है ना। क्या लिख देते हैं, वर्ड में दोस्तों। चलिए सेकंड देख लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए ए है, यहाँ लिखे हैं 2 4 6 ऐसे लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, ये तो देख लीजिए यहाँ पे इसी का हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ क्या है, यक्स सच डैट यक्स, और यक्स क्या है, देखिए 2 4 यहाँ 6 क्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या है, इवन नेचुरल नंबर दोस्तों, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, यहाँ 2 4 6 है, हम इवन नंबर ही लिख सकते हैं, लेकिन गलत हो जाता। क्यों, देखिएगा, इवन नंबर अगर हम कहें आपसे जनरली इवन नंबर तो क्या होता है दोस्तों, इवन तो 2 4 6 डॉट 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 होता ही है, और -2 -4 -6 भी तो होता है। हमने ये नहीं बताया प्लस की माइनस, ठीक है। तो इवन में आप याद रखिएगा 2 4 6 ऐसे डॉट डॉट जाएंगे, और इधर भी -2 -4 -6 इधर भी जाएंगे। तो इवन नंबर दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और यहाँ सिर्फ क्या लिखा, प्लस लिखा, इसलिए हमने यहाँ इवन नेचुरल नंबर लिखा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए जैसे एक एग्जांपल और हम ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे a = है यहाँ पे 1 2 3 4 5 है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा।
देखिए ए इक्वल टू लिखेंगे यक्स सच डैट यक्स, यक्स ऐसा है कि कैसा है, देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो क्या है ये नेचुरल नंबर है, क्या है यक्स यहाँ पे नेचुरल नंबर है दोस्तों, क्या है ये नेचुरल नंबर है। बट लेकिन दोस्तों अगर नेचुरल नंबर लिख देंगे तो यहाँ इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन यहाँ क्या है 5 तक ही ना, तो लिखेंगे यक्स जो है, देखिए यक्स की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है 5 से लेस है या इक्वल है 5 के। देखिए यक्स की जो वैल्यू है वो क्या है 5 से लेस है या 5 के इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं यक्स की जो वैल्यू है 6 से लेस है, किससे लेस है 6 से लेस है, ठीक है। और यन जो नेचुरल यन क्या है, यहाँ यन की वैल्यू ना यक्स ने यन की जो वैल्यू है जो नेचुरल या 1 2 3 4 5 है ना, तो यन की वैल्यू 5 से लेस है या इक्वल है, और यन की वैल्यू क्या है 6 है। यन माने नंबर, यन माने दोस्तों नंबर, और यन बिलोंग किस में करेगा, यन बिलोंग करेगा कैपिटल यन में, तो यन बिलोंग करेगा, यन मीन्स क्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में दोस्तों बिलोंग करेगा यन माने 1 2 3 4 ऐसे, तो यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 है, तो यन की वैल्यू क्या है दोस्तों, यन की जो वैल्यू है वो 5 से लेस है या 5 के इक्वल है, या तो ऐसे लिख दीजिए, या यन की वैल्यू 6 से लेस है ऐसे लिख दीजिए यन बिलोंग, और ये क्या है कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है ध्यान से समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, इसमें कौन सा सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट कौन सेट है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए, उसको बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे से जो मंथ स्टार्ट होते हैं तो क्या उनका कलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो बताइए दोस्तों जो आपके मंथ होते हैं जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो बताइए जे से स्टार्ट होने वाले जो लेटर हैं तो क्या उनका कलेक्शन हो पाएगा दोस्तों, हो जाएगा, ठीक है। आप भी जे से स्टार्ट होने वाले को बता सकते हैं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति बता सकता है, आप अमेरिका चले जाएंगे तभी वही सेम बताएगा, ठीक है। तो देखिए जे से स्टार्ट होने वाले जैसे हमने देखिए एक तो जनवरी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है जनवरी है, ठीक है, जनवरी है, देखिए उसके बाद क्या है जून है, ठीक है ना, जून है, जुलाई है, जुलाई है, ठीक है, अगस्त तो नहीं है, सितंबर नहीं, दिसंबर। तो जे से स्टार्ट होने वाले जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या है बिगिनिंग जे, तो जे से स्टार्ट होने वाले कौन है, जे से स्टार्ट होने वाले हमारे 3 मंथ हैं जनवरी जून जुलाई, तो हम इनका कलेक्शन कर सकते हैं, इनका सेट हम बना सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इनका बना सकते हैं। आप किसी से पूछेंगे जे से स्टार्ट होने वाले मंथ तो जनवरी जून जुलाई ही बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है लिख देंगे सेट, यस ये क्या है मेरा सेट है, यस है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है सेट है दोस्तों, क्योंकि जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ होते हैं कोई भी बता सकता है और सबका आंसर एक जैसा है, यानी सबका जो आंसर एक ही जैसे रहेगा, अलग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, जो मोस्ट टैलेंटेड है वो तो नॉट वेल डिफाइंड है, ठीक है, राइटर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों राइटर कोई मुंशी प्रेमचंद बताएगा, कोई और बताएगा, कोई और बताएगा, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों मोस्ट टैलेंटेड ऑफ इंडिया के जो राइटर हैं कोई अलग बताएगा, कोई अलग बताएगा, ठीक है ना, 10 में से 10 कोई 10 अलग अलग बताएगा, तो सबका राय अलग है, अमेरिका में जाएंगे तो अलग 10 राइटर बताएंगे इंडिया के बारे में, तो कोई न कोई अब हमसे पूछेंगे तो अलग बताएंगे, कोई और व्यक्ति पूछेंगे तो अलग बताएंगे, तो यहाँ क्या है ये नो है, ये सेट नहीं है दोस्तों, ये क्या है सेट नहीं है, ये हमारा सेट ही नहीं है, मोस्ट टैलेंटेड कभी सेट होता ही नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड कौन ज़्यादा यहाँ मोस्ट टैलेंटेड है,
कोई नहीं बता पाएगा, सबके यानी सबका राय अलग अलग है दोस्तों, इसलिए हमारा सेट नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैटमैन, तो द 11 जो है बेस्ट क्रिकेट बैटमैन के नाम बताइए वर्ल्ड में। तो कोई दोस्तों विराट कोहली बताएगा, धोनी बताएगा, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो ऐसे सब अलग अलग बताएंगे, ठीक है, अलग अलग बताएंगे, सबका राय एक जैसे नहीं होगा। ठीक है, आपको बेस्ट चूज करना हो तो सब लोग क्या करेंगे, अलग अलग चूज करेंगे, इसलिए ये हमारा जो है वेल डिफाइन नहीं है दोस्तों, तो ये नो हो जाएगा, ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड सेट नहीं है, नो हो गया। ठीक है, अब देखिए द कलेक्शन ऑफ यहाँ देखिए ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखिए अब क्या है, द कलेक्शन 4th नंबर है ना, देखिए 4th नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। दोस्तों इस बात को समझिएगा, योर क्लास माने अपने क्लास में, जैसे हम अपने क्लास में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो अपने क्लास में हम बॉयज़ की संख्या बता सकते हैं। कोई और दूसरे क्लास में पढ़ रहा है तो अपने क्लास की बताना है, क्या बताना, अपने क्लास में जो बॉयज़ होते हैं उनका कलेक्शन हमको बताना है, तो हम बता सकते हैं अपने क्लास में कितने बॉय हैं। ठीक है, तो यस क्या, क्योंकि ये वेल डिफाइन है, क्या दोस्तों, वेल डिफाइंड सेट है, ये वेल डिफाइंड सेट है, हम इसको बता सकते हैं अपने क्लास। जैसे अमेरिका में है, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, तो बताएगा भाई मेरे में क्लास में इतने स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में। कोई इंडिया में है, यहाँ है, तो बता देगा कि मेरे में तो इतने बच्चे हैं। तो ये क्या है, वेल डिफाइन है, क्योंकि योर क्लास दे दिया, योर क्लास, अपना क्लास, आपका क्लास। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, यानी ये सेट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी दोस्तों 100 से लेस, यानी 100 से कम हमें नेचुरल बताना, तो सब लोग बता देंगे। जिसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3, और 100 से क्या लेस 99। दुनिया का कोई भी व्यक्ति बता देगा, आप किसी भी कोने में जाएंगे तो हर लोग, यानी सबका राय एक जैसे, यानी यस। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेट है, क्या है, ये सेट है दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइन है। क्या है दोस्तों, ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट हमारा क्या है, वेल डिफाइन है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, ठीक है, रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो नावल लिखा गया है तो उनका कलेक्शन सब लोग बता देंगे। आप जाइए गूगल पे सर्च कर लीजिए, तो मुंशी प्रेमचंद का जो रिटन है मतलब नॉवेल्स है, सब लोग बता देंगे। तो क्या है ये, यस इट इज़ ए सेट, ये सेट है दोस्तों, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो जितना भी लिखे हैं, तो आप सर्च करेंगे गूगल से तो आ ही जाएगा, है ना। आपको भले नहीं पता है, लेकिन आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, किसी को पता ही होगा, पूरा पता होगा कितने नॉवेल्स हैं वो लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद, तो ये हो जाएगा हमारा सेट होगा, यस सेट होगा। ठीक है ना, ये हमारा, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइन है, ये क्या है दोस्तों, वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, अब देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर। ठीक है, इवन इंटीजर हमें कहा है, तो इवन इंटीजर देखिए कलेक्शन, तो 0 मान लीजिए है, देखिए यहाँ 2 है, सॉरी देख लीजिए यहाँ पे इवन इंटीजर है ना, तो 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा, तो माइनस भी हो सकता है, -2 है, -4 है, सब लोग यही बताएंगे, -6, सब लोग तो यही बताएंगे, क्योंकि क्या द कलेक्शन ऑफ यहाँ पे ऑल इवन इंटीजर यही होता है, तो क्या होगा, यस वेल डिफाइंड है ये सेट। क्या दोस्तों, वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड सेट है, आप लिख देंगे इसको कि दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, ये क्या हमारा वेल डिफाइंड सेट है, इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा सेट है, यस है। ठीक है, हमारा ये सेट है, कलेक्शन हो सकता है इसका। अब देखिए द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर, जैसे दोस्तों कोई चैप्टर है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक्सरसाइज
1.1 पढ़ रहे हैं, तो इसमें कितना टोटल क्वेश्चन है, एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन आप तुरंत बता देंगे। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें बता देंगे कितना क्वेश्चन है। क्या है ये? यस है, वेल डिफाइंड सेट है ये, वेल यहाँ पे डिफाइंड सेट है दोस्तों, वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए मोस्ट डेंजरस एनिमल का आपको कलेक्शन करना है। तो दोस्तों ये हम एग्जाम्पल में भी समझाए थे, जैसे मान लीजिए कोई कहेगा लायन हमारा सबसे डेंजर है, ठीक है, कोई कहेगा मेरा मान लीजिए कैट ही सबसे डेंजर है, कोई कहेगा डॉग ही सबसे, तो सबका राय एक जैसे नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। किसी के लिए टाइगर होगा, किसी लिए टाइगर सबसे खतरनाक माना जाएगा, ठीक है, तो कोई काऊ ही मानेगा, कोई बेफेलो ही मानेगा, मतलब कोई सबका राय क्या अलग अलग है, सबका राय अलग अलग होगा तो क्या होगा ये? नो, ये हमारा क्या है, सेट का कलेक्शन नहीं किया जा सकता। सेट का जो कलेक्शन है दोस्तों वो नहीं किया जा सकता। ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड सेट है, नॉट वेल डिफाइंड सेट है, इसका हम कलेक्शन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डेंजरस एनिमल सबके लिए कोई हाथी ही बता देगा कि भाई हाथी सबसे खतरनाक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही हमें यहाँ एक सेट दिया है, ये दिया है 1 2 3 4 5 6। ये क्या है दोस्तों? हमने बताया था एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट है, या इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप, या इसको मेंबर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेंबर्स से कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ए पिताजी हैं, इनके 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं। ए के कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। तो बच्चे हमेशा लेफ्ट में लिखे जाएंगे और पिताजी हमेशा राइट में लिखे जाएंगे, जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5 ए के मतलब 5 ए का बच्चा है कि नहीं? 5 जो है, जो 5 बच्चा है कि नहीं ए का, मतलब पिताजी ए का, यानी 5 एलिमेंट ए के है कि नहीं? है दोस्तों। तो यहाँ एलिमेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ हमें सिंबल फिल करना था एलिमेंट और नॉट एलिमेंट का, ठीक है। देखिए तो यानी 5 ए में है तो मतलब एलिमेंट होगा। अब देखिए 8 है दोस्तों ए में, 8 नहीं ना है यहाँ, तो क्या लगाएंगे? नॉट एलिमेंट, ठीक है। देखिए 0 एलिमेंट ए है, 0 नहीं है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 जो एलिमेंट है ए में है कि नहीं है? तो 4 ए में है, यानी 4 बिलोंग कर रहा है ए में। 2 एलिमेंट है कि नहीं? 2 एलिमेंट है। 10 एलिमेंट है कि नहीं है? तो 10 दोस्तों नॉट एलिमेंट है, ठीक है ना। 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए दोस्तों यहाँ रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे ए है एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड, ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है -3 से ग्रेटर है, इक्वल है, और 7 से क्या है? लेस है। तो क्या करिए? एक नंबर लाइन बनाइए। देखिए ध्यान से, एक्स की वैल्यू -3 से ग्रेटर है, तो यहाँ क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये है ना। यहाँ क्या दोस्तों? -1 -2 -3 क्या है? -3 से लेके 7 तक, -3 से ज़्यादा है तो -3 से ज़्यादा है, और इक्वल भी है दोस्तों। क्या है? इक्वल भी, -3 से ज़्यादा, और 7 से लेस है। 7 से क्या है? लेस है। तो इनके बीच में कितने होंगे? -3 -2, क्योंकि यहाँ इक्वल है, -3 इक्वल है ना, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 से क्या लेस है दोस्तों। तो हमें रोस्टर में लिखना तो क्या लिखें? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, ठीक है, 6 तक। 7 नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू 7 से क्या लेस होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो -3 से ले करके कितना होगा दोस्तों? 6 तक होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे x डेट x इज ए नेचुरल नंबर लेस दैन 6 यानी 6 से कम नेचुरल नंबर।
तो नेचुरल नंबर है ना दोस्तों, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6 से क्या लेस, तो बस यहाँ तक लिखना है 1 से कितना 5 तक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है यक्स डेट यक्स इज 2 डिजिट, क्या 2 डिजिट, ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। सच डैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, अगर उनका ऐड करने कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो दोस्तों डिजिट देखिए ध्यान से, जैसे 1 डिजिट क्या होता है, ध्यान से समझिए, 1 डिजिट में सिर्फ एक ही अंक होगा, जैसे 2 होगा 5 होगा, और 2 डिजिट में क्या होगा, 2 डिजिट में जैसे दो डिजिट मिल जाएंगे, जैसे 2 5 हो गया, 3 5 हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ये तो मैं समझाया हूँ बस, ठीक है, ये तो बस समझाए हैं। अब देखिए यहाँ सी है ना, तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए दोस्तों यक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट सम ऑफ 8, दोनों डिजिटों को सम करने पे 8 आना चाहिए, दोनों सम करने पे कितना 8 आना। जैसे दोस्तों 1 7 ले लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 7 और 1 कितना 8 आएगा। 2 6 ले लीजिए, ये भी इन दोनों को ऐड करेंगे 8 आएगा। 3 5 ले लीजिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 8 आएगा। 4 4 ले लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 आएगा। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इसका उल्टा कर लीजिए, जैसे 4 4 का उल्टा 4 ही 4 हो, या 5 3 कर लीजिए, क्योंकि 53 होगा ना, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 आएगा। 6 2 कर लीजिए, 6 2 करेंगे तभी 8 आएगा। 7 1 कर लीजिए तभी 8 आएगा, और 8 0 कर लीजिए, क्योंकि 0 भी क्या है एक डिजिट है, ठीक है। तो 2 डिजिट का है, एक 8 और 0, तो इतने ऐसे नंबर हैं कि अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। जैसे 6 और 2 8, ठीक है ना दोस्तों। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ है दोस्तों यक्स साइड एट एक्स इज ए प्राइम नंबर, क्या नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं 1 और सेल्फ को छोड़कर, विच इज डिविजिबल बाई 60, और 60 से क्या हो डिविजिबल हो। तो दोस्तों 60 का हम टोटल डिविजिबल निकाल दे रहे हैं, कैसे निकालते हैं देखिए, 60 है तो यहाँ क्या करिए एक बॉक्स बना लीजिए, ध्यान से समझिएगा ये। तो 1 से 60 डिवाइड होगा 60 बार में, 2 से भी डिवाइड होगा 30 बार में, 3 से होगा 3 2 या 20 बार में, 4 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 एकन्ने 4 4 पचे 20, ठीक है। 5 से भी डिवाइड होगा 5 एकन्ने 5 5 दूना 10। 6 से भी डिवाइड होगा 10 बार में, 6 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा 10 क्या हुआ, दोबारा क्या किया रिपीट कर लिया, दोबारा क्या किया रिपीट कर लिया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो 60 का टोटल फैक्टर जो डिवाइड करने वाले हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, और उसके बाद क्या है 10 है 12 है 15 है 20 है, ठीक है 30 है और 60 है। इतने लोग 60 को डिवाइड कर देंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, देखिए इतने लोग 60 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो D इक्वल टू प्राइम नंबर कौन है, एक देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर, क्योंकि सबका फैक्टर 2 होगा, ठीक है। तो हमारा जो प्राइम नंबर होगा 2 होगा 3 होगा और 5 होगा दोस्तों, यही मेरा जो है मेन आंसर हो गया, ठीक है। यानी प्राइम नंबर विच डिविजिबल बाय 60, 60 को डिवाइड करने वाले जो प्राइम नंबर हैं वो 2 3 5 हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ई नंबर क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का हमें सेट बनाना, जैसे ई दिया ना तो ये लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कोई भी नंबर दोबारा नहीं लिखना है, जैसे टी है टी लिख दिए, आर है तो आर लिख दिए, ठीक है, आई है तो आई लिख दिए, जी है तो जी लिख दिए, ओ है तो ओ लिख दिए, यन है तो यन लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए दोबारा ओ आ रहा है ना तो नहीं लिखेंगे, यम है तो यम लिख दीजिए, ठीक है ना, यम लिख दीजिए। ई देखिए दोस्तों ई यहाँ पे जो है ई लिख दीजिए, ठीक है, क्या लिख दीजिए ई लिख दीजिए।
अब देखिए टी, तो टी आ चुका है ना पहले, देखिए टी पहले आ चुका है, यहाँ पे टी नहीं लिखेंगे। आर देखिए दोस्तों आ चुका, पहले आ चुका, अब क्या लिखेंगे वाई, ठीक है। तो हम दोबारा नहीं लिखते हैं कोई भी एलिमेंट यहाँ सेट में दोबारा नहीं लिखते हैं। क्या हो गया, TRIGONMEY, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब देखिए ये द सेट ऑफ आल लेटर इन वर्ड बेटर, बेटर का हमें सेट बनाना है, तो यफ मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए बेटर में क्या है, देखिए बी एक बार लिख दीजिए, ई एक बार लिख दीजिए, टी 2 बार है ना, एक ही बार लिखेंगे, टी हो चुका है, आर नहीं हुआ, ये हमारा सेट बन गया यफ वाले का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा BETR, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्त, 4 है। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी हमें वर्ड में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे 3 6 9 12, तो इसको लिखेंगे, मान लीजिए किसी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ए से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, देखिए 3 6 9 12 क्या है दोस्तों, ये 3 का मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो क्या लिखेंगे यक्स सच डैट यक्स, ठीक है ना। और यक्स इक्वल टू क्या है, ये 3n है, क्या है दोस्तों 3n है, ठीक है ना। और n क्या है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग किस में करेगा, नेचुरल नंबर में, ठीक है ना। n बिलोंग किस में करेगा, नेचुरल। और n की वैल्यू कितना है दोस्तों, क्योंकि 1 रखेंगे 3 होगा, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9 होगा, 4 रखेंगे 12, 5 नहीं रखेंगे दोस्तों क्योंकि 15 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे n की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है और इक्वल है, और 4 से क्या है लेस है और इक्वल है दोस्तों, यही ना है। n की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है और इक्वल है, और 4 से लेस है और इक्वल है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, और 4 रखेंगे तो 12 आएगा, यही ना आएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ a लिख दीजिए। अब ये क्या है देखिए 2 4 8 16 32 क्या है ये दोस्तों, n जो है 2 की पावर n है, क्या है ये 2 की पावर में n। देखिए लिखेंगे यक्स सच डैट यक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 के पावर n, क्योंकि देखिए 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे 2 के पावर 2 4 होगा, 3 रखेंगे 2 पावर 3 तो 8 होगा, 4 रखेंगे 16 होगा, और यहाँ 5 रखेंगे 32 होगा, ठीक है ना। और n बिलोंग करेगा किस में, नेचुरल नंबर में, कैपिटल n में। और n की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, n की जो वैल्यू होगी, एंड n की वैल्यू कहाँ तक होगी, यहाँ 5 तक ना। तो n की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है, 1 की इक्वल है, और 5 से कम है, और 5 के क्या है इक्वल है दोस्तों, ठीक है ना। तो 2 के पावर n है यहाँ पे, तो n की जो वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ लिखना, अगर नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा। n की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है, इक्वल, और 5 से कम है, और यहाँ इक्वल है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, a इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या 5 है 25 है, तो 5 का स्क्वायर है दोस्तों, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यक्स सच डैट यक्स, ठीक है, यक्स सच डैट यक्स, यक्स क्या है दोस्तों 5 की पावर n है, और n बिलोंग करेगा किस में, नेचुरल नंबर में। एंड यहाँ n की वैल्यू कहाँ तक है, देखिए 1 रखेंगे तो 5 होगा, 2 रखेंगे 25, 3 रखेंगे 125, 4 रखेंगे तो 625 होगा, 625, 4 तक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 की जो वैल्यू है, देखिए n की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा और इक्वल, और 4 से कम है और इक्वल है दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये देखिए क्या है दोस्तों, ये इक्वल टू है ना, तो यहाँ क्या है 2 4 6 इवन नंबर है ना, तो लिखेंगे यक्स सच डैट यक्स, ठीक है। यहाँ क्या है यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल, ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर दोस्तों, अगर नेचुरल नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि हमने बताया है, देखिए नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल है यहाँ पे। अगर नेचुरल नहीं लिखेंगे गलत हो, क्यों? क्योंकि देखिए नेचुरल प्लस में होता है, अगर माइनस नहीं ना है, अगर यहाँ इवन बस लिख देंगे तो ये माइनस वाला भी शो करने लगेगा। तो ये क्या है? इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, देखिए ए इक्वल टू दोस्तों यहाँ लिखेंगे यक्स सच डैट यक्स, यक्स क्या है दोस्तों यहाँ पे, देखिए एन स्क्वायर है। कैसे? एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे तो 9, ठीक है। और एन बिलोंग करेगा दोस्तों किस में? कैपिटल एन में। एंड, ठीक है, एंड जो होगा, देखिए यहाँ इवन नेचुरल नंबर है, यहाँ एन बिलोंग करेगा एन में, और एन 1, यहाँ एन की जो वैल्यू 1 से ज़्यादा 4 से लेस होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ भी समझ लीजिए। और यहाँ एन की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा 5 से कम, यहाँ पे देखिए दोस्तों एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से ज़्यादा 4 से कम, ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए यक्स सच डेट यक्स एन स्क्वायर है, एन बिलोंग करेगा एन में, एंड, ठीक है, एन की वैल्यू कहाँ तक होगी दोस्तों? यहाँ 100 है ना, तो अगर हम एन 10 के पावर 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100। तो एन की जो वैल्यू होगा 1 से ज़्यादा और इक्वल होगा, और 10 से क्या होगा? कम होगा दोस्तों, 10 से क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ लीजिए दोस्तों, एक बार और बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। देखिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो यक्स डेट यक्स इक्वल टू क्या? 3n, क्या है? 3n है। क्यों? क्योंकि 3 का मल्टीपल है, n बिलोंग करेगा n में, और n की वैल्यू क्या है? 4 तक है, क्योंकि अगर 3 4 जा 12 होता है, तो n की वैल्यू 1 से ज़्यादा 4 से कम होगा, ठीक है, इक्वल भी होगा। यहाँ देख लीजिए 2 4 8 16 32, क्या है ये? 2 की पावर n है, n बिलोंग करेगा n में, और n की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा और इक्वल 5 से कम और इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 525 125 625 क्या है? 5 की पावर n है, ठीक है, n बिलोंग करेगा कैपिटल n में, और n की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा इक्वल और 4 से कम और इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 246 है, यक्स डेट यक्स, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल, क्योंकि यहाँ प्लस में सब है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 4 9, यहाँ पे क्या है? 100 है, ठीक है। तो यक्स डेट यक्स एन स्क्वायर है, क्योंकि एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा, एन बिलोंग करेगा एन में, और एन की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है, इक्वल, और 10 से कम है और इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट, हमें एलिमेंट को लिखना है, लिस्ट लिखना है, ठीक है। फॉलोइंग सेट सब ये जो सेट दिए हैं हमें इसमें जो है क्या करना है? सभी एलिमेंटों को लिखना है। जैसे ए है, क्या कह रहा है? यक्स डेट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है ना, तो क्या होता है ऑड नेचुरल नंबर? 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल ना लिखा होता तो यहाँ माइनस भी होता है, लेकिन यहाँ क्या नेचुरल है तो 1 3 5 होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बी है, यक्स डेट यक्स इज एन इंटीजर -1/2 से ग्रेटर होगा, 9 बाई यहाँ 2 से कम होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 1/2 का मतलब क्या? जैसे -1/2 का मतलब है -0.5, और 9/2 का मतलब क्या? देखिए 2 4 जा 8 होगा, और 2 5 जा 10, 4.5। अगर हम इसे नंबर लाइन पे प्लाट करते हैं तो देखिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 होगा, यहाँ क्या? -1 -2, ठीक है ना। तो दोस्तों 0.5 कहाँ होगा? 0.5 यहाँ होगा, है ना, यहाँ होगा 0.5, और 4.5 कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा, और ये क्या होगा? यहाँ होगा। तो हमको इससे कम चाहिए, और इंटीजर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो 9/2 से कम कौन सा है? तो 9/2 यानी 4.5 यहाँ है, और 0.5 यहाँ है, तो इससे कम क्या है? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और 0.5 से ज़्यादा क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी हमारा पूरा यही, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं -1/2 से ग्रेटर, और 9/2 से जो लेस है वो क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और क्या होगा दोस्तों? 4, ठीक है। ये क्या होगा? आंसर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सी का वैल्यू,
यहाँ देखिए x साइड एट x एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। x की वैल्यू क्या होगा, रूट में हो जाएगा 4, ठीक है। और x की वैल्यू क्या होगा, यहाँ लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2। यानी कि देखिए यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 होगा दोस्तों। यानी -2 से ले करके कहाँ तक होगा, 2 तक होगा। और इक्वल भी है तो क्या होगा, -2 से ले करके 2 तक होगा, ठीक है दोस्तों। तो और इसको दूसरी तरफ से समझ लीजिए, x स्क्वायर यहाँ पे दूसरे तरीके से, ठीक है, x स्क्वायर तो ये तो होगा ही होगा। c की वैल्यू क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। देखिए और इसको दूसरे तरीके से समझिएगा, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर लेस देन क्या है, 4 है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ, -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो देखिए -2 -1 0 1 2 मैंने लिखा ना, तो -2 इसमें पुट करिए, -2 का स्क्वायर लेस देन 4, तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 देखिए इक्वल है ना, यानी हमारा -2 क्या है, सही है। -1 यहाँ पुट करिए, तो -1 का स्क्वायर लेस देन 4, तो -1 का स्क्वायर 1 लेस देन 4। देखिए ये भी क्या है, लेस है कि नहीं है, ये फॉलो हो रहा है ना, कोई भी एक फॉलो होना चाहिए। तो 1 क्या है, लेस है 4 से, ये भी फॉलो हो रहा है। 0 पुट करिए, 0 का स्क्वायर लेस देन 4, तो 0 लेस देन 4, तो क्या है 0 लेस है 4 से, ये भी फॉलो हो रहा है। 1 पुट करिए, 1 का स्क्वायर लेस देन 4, तो 1 लेस देन 4, तो 1 क्या है, लेस है, कोई भी एक फॉलो होना चाहिए। देखिए 1 भी फॉलो हो रहा है। 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, 4 है, तो देखिए इक्वल वाला फॉलो हो रहा है, तो ये भी हो, यानी हमारा यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3। अगर दोस्तों हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, देखिए x की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर लेस देन 4, तो यहाँ 9 और लेस देन 4, तो दोस्तों देखिए 9 लेस है 4 से, नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो यानी कोई भी इसमें से फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा 3 नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमारा क्या होगा, -2 -1 0 1 2 होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -2 -1 0 1 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। अब देखिए x इज ए लेटर इन वर्ड लॉयल, तो यहाँ जो लॉयल है इसको सेट में लिखना है, तो क्या करना, d लिख दीजिए, और यहाँ l है तो l लिख दीजिए, कामा o है तो o लिख दीजिए, y है तो y लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए a है a लिख दीजिए, l दोबारा आ गया ना तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट में कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, x साइडेड x इज ए मंथ ऑफ ईयर, या ईयर नॉट हैविंग 31 डे, 31 डे का जो मंथ ना हो उसको बताइए आप। नॉट हैविंग माने जो 31 डे का मंथ ना हो, वो कौन कौन सा होता है दोस्तों, तो देखिए वो होता क्या है, फरवरी होता है, ठीक है। यहाँ फरवरी हो गया आपका, अप्रैल हो गया, ठीक है, अप्रैल हो गया आपका, ये जून होगा, क्या होगा दोस्तों, जून होगा, ठीक है, सितंबर होगा, सितंबर होगा, ठीक है ना। और क्या होगा दोस्तों, नवंबर होगा, ठीक है ना। ये हमारे क्या होंगे, 31 डेज वाले नहीं हैं, ठीक है। या तो 29 होगा, अप्रैल फरवरी जैसे 29 होगा, 28 होगा, 30 का होगा, ठीक है, लेकिन 31 डेज का नहीं होगा ये, ठीक है। तो देख लीजिए फरवरी है, अप्रैल है, ठीक है, जून है, सितंबर है और नवंबर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, x साइडेड x इज ए यहाँ पे कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीडेस के से पहले कॉन्सोनेंट बताना है दोस्तों। जो इंग्लिश के लेटर होते हैं तो के से पहले, प्रीसीडेस का मतलब होता है प्रीसीडेस, ठीक है, पहले होता है, प्रीसीडेस माने पहले, तो के से पहले दोस्तों। जैसे यहाँ f नंबर है ना, तो हमने यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम के से पहले सभी लेटर को लिख देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई
जे के से पहले लाना तो जे तक रहेगा, ठीक है ना। लेकिन एफ है ना, तो देखिए तो हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट लिखना, वावेल नहीं लिखना। तो ये वावेल है नहीं लिखेंगे, ये वावेल है नहीं लिखेंगे, ये वावेल है नहीं लिखेंगे दोस्तों, यानी वावेल को छोड़ देंगे। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू जो वावेल होता है दोस्तों, ए ई आई ओ यू, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये है ई है आई है, तो इसको छोड़ देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, ठीक है ना, एच होगा और जे होगा। के से पहले जितने भी लेटर हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है ना। तो क्या है, देखिए बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, जे है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन राइट। यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म, राइट में यहाँ पे जो है सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है और यहाँ क्या दोस्तों, रोस्टर फॉर्म लिखा है। तो हमको क्या करना, मैच कराना। देखिए दोस्तों 1 2 3 6, 1 2 3 6 किससे मैच करेगा। देखिए पहला क्या है, एक्स साइडेड एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो ये आपका 1 आ गया तो प्राइम नंबर होगा नहीं ये, ठीक। यहाँ देखिए एक्स साइडेड एक्स इज आड नेचुरल नंबर, तो यहाँ 2 है तो ये आड नहीं है। अब देखिए एक्स साइडेड एक्स नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 6, ये सही है क्योंकि नेचुरल नंबर है और डिविजिबल बाई 6। देखिए 1 भी 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी 6 को डिवाइड करेगा, 6 भी 6 को डिवाइड कर देगा। तो 1 का मैचिंग कर दीजिए दोस्तों सी वाले नंबर से, ठीक है ना। अब देखिए 2 3, तो 2 3 क्या है, यहाँ एक्स एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजिबल बाई 6, ये क्या है, प्राइम नंबर है। 2 3 क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पे, ठीक है ना। अब देखिए मैथमेटिक्स, तो यहाँ MATHEICS, ये क्या मैथमेटिक्स का लिखा गया है यहाँ पे रोस्टर फॉर्म। तो मैथमेटिक्स कहाँ, देखिए एम है, ए है, टी है, एच है, ठीक है, उसके बाद ई है, उसके बाद एम दोबारा आ गया, ये दोबारा आ गया, ISC। तो मैथमेटिक्स में ये वाला मैच कर दीजिए, ठीक है। MATHEICS मैथमेटिक्स का जो है ये क्या है, आपको लिखा गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए अब 1 3 5 7 9, ये क्या है दोस्तों, देखिए एक्स साइड एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम ऑड है। देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 9, ठीक है। तो इसको जो है बी से मैच कर दीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए बी से क्या करिए, इसको बी से मैच कर दिए। तो देखिए 1 2 3 जो 6 है दोस्तों, ये क्या है, एक्स साइडेड एक्स इज नेचुरल नंबर है एंड डिविजिबल बाई 6, ये नेचुरल नंबर और 6 को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, 1 भी करेगा, 2 भी, 3 भी, 6 भी, ठीक है। 2 3 क्या है, यह प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड करेगा, ठीक है, प्राइम नंबर है। ये मैथमेटिक्स का जो है दोस्तों रोस्टर फॉर्म लिखा मैथमेटिक्स का इसका। और यहाँ 1 3 5 7 9 क्या है, यह है 10 से कम ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है, 10 से कम ऑड नेचुरल नंबर है। तो दोस्तों एक्सरसाइज ये 1.1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।